हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। आज है बाल दिवस। आज बाल दिवस है। आज ही के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ। तो आज कुछ हम लोग बाल दिवस के बारे में जान रहे हैं। ठीक है। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इनका जन्म जो हुआ था 14 नवंबर 1889 नहीं 89 14 नवंबर 1889 इनका जन्म पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ। ठीक है। ये आजादी से पहले इनका हम लोग देख लें, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं। हैं? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो जब देश आजाद हुआ तब ना पंडित ये प्रधानमंत्री बने। हम लोग देख लें कि पहले देश के आजादी से पहले इन्होंने क्या किया था, ऐसा कौन कौन सा काम किया, किस वजह से इनको कुछ लोग चाचा नेहरू भी कहते हैं। चाचा नेहरू। तो आइए उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि इनका जन्म तो हम लोग जान गए 14 नवंबर 1889। ठीक है। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू। पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। इनकी माता का नाम स्वरूप रानी। ठीक है। शुरू में आरंभिक शिक्षा जो हुई थी इनकी घर पर हुई थी। कहाँ हुई थी? इनकी जो माता जो थी वो पढ़ाती थी। कहाँ? किनकी माता जी? शुरुआत हुई। ठीक है। फिर आगे धीरे धीरे पढ़ाई किए तो कुछ शिक्षक थे जिनसे ये काफी प्रभावित थे। उस समय देश क्या था? गुलाम था। 1889 ईस्वी की बात है ना। देश आजाद तो था नहीं, देश गुलाम था। तो वैसे तो इनकी बहुत सी घटनाएं हैं, तो हम लोग कुछ घटनाएं जो पॉपुलर हैं, जो प्रख्यात हैं, विख्यात हैं, इनके बारे में देखते हैं कि जब ये पढ़ाई कर रहे थे तब कुछ शिक्षक ऐसे थे जो इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। जैसे F.T. ब्रूम्स। F.T. ब्रूम्स ये शिक्षक का नाम है। ठीक है। F.T. ब्रूम्स। तो ये शिक्षक से इनको अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा मिली और मतलब इनसे ये अंग्रेजी और विज्ञान इनका उनको बहुत पसंद था। ये अंग्रेजी और विज्ञान के लिए इनको बहुत पसंद थे। यानी अंग्रेजी और विज्ञान की शिक्षा में मेन जो रोल था वो उनका था F.T. इसी तरह से शिक्षा में मुंशी मुबारक अली ये भी शिक्षक थे। मुंशी मुबारक अली ये उनको इतिहास बताए थे और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो इतिहास मैंने बताया था कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो जब इतिहास बताए तो इतिहास में इनको पढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम, ये शिक्षक पढ़ाए। ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की गुलामी और जो अत्याचार थे वो सब जब इनको पता चला तो इनके मन में अंग्रेजों के प्रति बड़ा कुंठा पैदा हुई, बहुत आक्रोश पैदा हुआ। ठीक है। तो ये क्या किए कि ये धीरे धीरे अपना दिमाग आज़ादी में लगाने लगे। किसमें लगाने लगे? लगाने लगे। तो ये पहले गए शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड। कहाँ गए? इंग्लैंड। 1907 ईस्वी में शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गए। एक कैम्ब्रिज स्कूल था। कौन था? कैम्ब्रिज स्कूल। वहाँ पर
वकालत की पढ़ाई पढ़ने गए। कहाँ पढ़ क्या पढ़ने गए? वहाँ से जब भारत लौटे 1912 ईस्वी में, कब लौटे? 12। पढ़ाई जब पूरी हो गई आए तो इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है कि नहीं? एक उच्चतम न्यायालय है दिल्ली में। दिल्ली में है उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय कहाँ? इलाहाबाद। इलाहाबाद में ये क्या करने लगे? वकालत करने। ठीक है, तो वकालत की पढ़ाई करने लगे। उसी समय इनकी मुलाकात गांधी जी से, ठीक है, इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। तो उस समय वो दौर था जब गांधी जी एकदम स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, उसी बीच ये जो है गांधी जी से मुलाकात हुई। गांधी जी के विचारों से जैसे सरदार पटेल जी प्रभावित हुए थे ना, वैसे ही नेहरू जी भी इनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए और इनके साथ आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन में कूद पड़ना मतलब जो गांधी जी के साथ ये बोलिए कि मैं भी देश को आज़ाद कराऊंगा। ठीक है, तो एक घटना थी 1919, ये बहुत पॉपुलर घटना है, जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल, याद रहेगा डेट, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड क्या है? जैसे अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। पंजाब एक राज्य है, राज्य है ना। तो अमृतसर में, मतलब पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को एक अंग्रेज अधिकारी था, जनरल डायर। क्या था? जनरल डायर। वो भीड़ थी, सभा थी, जैसे सभा नहीं इकट्ठा होती है, मीटिंग होती है, तो सब भीड़ इकट्ठा थी अमृतसर में। ठीक है, वहाँ पर तो जनरल डायर क्या था, जो रास्ता निकलने का था वो सारे रास्तों को बंद करवा के गोली चलवा दिया था। सब पर जितनी भीड़ थी उस पर गोली चलवा दिया था। बहुत सी जनता मरी थी, बहुत भारतीय मरे थे, तो बड़ा आक्रोश था। तो एक उधम सिंह क्रांतिकारी थे, वो जनरल डायर को मार दिए थे बाद में। ठीक है, कौन मारे थे? उधम सिंह। तो ये 1919 की घटना थी। 1920 में था असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने क्या चलाया था? असहयोग आंदोलन। चलिए देखिए, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, जिसमें गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि मिली थी, उन्होंने लौटा दिया और अंग्रेजों का किसी भी तरह से सहयोग नहीं करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स जब इंग्लैंड के राजकुमार भारत आए थे तो उनका अंग्रेज सरकार स्वागत किए थे। उसी के विरोध में 1921 में हर जगह विरोध किया जा रहा था। तो इलाहाबाद का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाद ये आंदोलन में कूद पड़े, अंग्रेज का विरोध किए, इनको जेल जाना पड़ा। ठीक है, 9 बार जेल गए। कितनी बार? 9 बार। सोचिए कितनी बार जेल जाना पड़ा। बहुत महान कार्य किए कि नहीं? वो सबसे महान कार्य इन्होंने क्या किया कि जेल में ही ये किताब पढ़ते थे। जेल में क्या करते थे? किताब पढ़ते थे। जेल में ही कई ठीक किताबें लिखी थी। किताब पढ़ते भी थे और किताब लिखते भी थे। तो जेल में ही इन्होंने कई ठीक किताबें लिखी। ठीक है, उसमें 1935 ईस्वी में टुवार्ड फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की ओर, ये पुस्तक लिखी थी इन्होंने जेल में। ठीक है, उसी तरह से कुछ और पुस्तकें लिखी थी। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक,
विश्व इतिहास की झलक। अब भारत की खोज, ये भारत की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की खोज किसने लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज किसने की लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो इस तरह से करते करते हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो इनको भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। किनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, तो सोचिए, अंग्रेज सारी संपत्ति तो लूट कर लेकर चले गए थे, तो जब भारत देश आजाद हुआ होगा तो उसमें क्या हमारे यहाँ पैसा रहा होगा? सारी व्यवस्था सही रही होगी? बहुत व्यवस्था सब दयनीय थी। मतलब देश को संभालना और देश को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी चुनौती थी। जब उद्योग लगेंगे तब ना देश आगे बढ़ेगा, पैसा रुपया आएगा तब ना बढ़ेगा। उस समय उस समस्या से निपटने के लिए इन्होंने पंचवर्षीय योजना चलाई। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल में हमारे देश में क्या क्या होगा उन सब का एक कार्य योजना बनाया। जैसे ये नहीं होता है, शादी विवाह हो हमारे घर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, मटमंगरा को ये होगा, भतवान को ये होगा, विवाह वाले दिन पहले क्या होगा, जब बारात आने से पहले क्या तैयारी करनी है, बारात आएगी तब क्या तैयारी करनी है। ठीक है, ये सब होता है ना। बारात बीतने के बाद क्या तैयारी करनी है, ये सब तैयारियां होती है ना। कोई कार्यक्रम होता है 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब होता है तो पहले से एक कार्य योजना बनती है ना, इतने बच्चों को गाना गाना है, इतने को डांस करना है, भाषण देना है, ये इनाम देना है, ये प्रोग्राम कराना है, ऐसे मैनेज करना है, ये सब होता है ना। तो उसी तरह से हमारा देश विकास हो, अपने देश के विकास के लिए जो योजना चलाए थे पंचवर्षीय योजना, 5 साल में जो देश के विकास के लिए कई ठे काम थे, उद्योग का स्थापना, आणविक शक्ति और भी कई जो काम थे देश के विकास के लिए, वो सारे काम इसमें थे। उसमें से कुछ काम बच जाते थे तो अगली जो पंचवर्षीय योजना बनती थी उसमें काम होता था, लेकिन एक कार्य योजना बनती थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनका जन्मदिन विधिवत संसद में पारित हुआ। संसद मतलब हमारी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका कार्यपालिका होती है ना, तो संसद में विधिवत 14 नवंबर को इनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। ठीक है, इनको बच्चों से विशेष लगाव था, बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए बच्चे इनको प्रेम से क्या कहते थे? चाचा नेहरू कहते थे। ठीक है, ये कोट पहनते थे। इनका फोटो हम दिखा दें आपको, देखिए ये इनका फोटो है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? ये इनका फोटो है, देख रहे हैं, सर पे टोपी भी है और ये कोट पहने हैं। गुलाब है कि नहीं? इनको बच्चे और गुलाब, इनको 2 चीजें पसंद थी, बच्चे और गुलाब। ये हमेशा अपने कोट में यहाँ पर ताजा गुलाब खोजते थे, ये नहीं कि बनावटी, हमेशा क्या खोजते थे? ताजा। और बच्चों से प्रेम था। बच्चों के लिए इन्होंने एक बात भी कही है कि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं भारत के। आज के जो बच्चे हैं, जैसे आप लोग हैं, अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा देश का विकास ही होगा ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि आज के बच्चे जो हैं वो कल के भविष्य हैं। अगर हम इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे से नहीं देंगे तो कल ये हमारे भारत को की नींव अच्छी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़े लिखेंगे तो कैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बन रहे हैं ना, भारत के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं ना। तो इसीलिए इन्होंने कहा है, एक बात भी कही है इन्होंने, आज के बच्चे कल का भारत होंगे। आज के बच्चे कल का भारत
भारत होंगे। जिस तरह से हम उनका पालन पोषण करेंगे उससे देश का भविष्य होगा। इन्होंने बच्चों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया था, ठीक है। और इनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में। पिता मोतीलाल नेहरू, माता स्वरूप रानी पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। इलाहाबाद में आए तो वकालत करी। शिक्षक थे जिनसे अंग्रेजी और विज्ञान, और एक शिक्षक थे जिनसे इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी इनको मिली। गांधी जी से मिलके स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, ठीक। फिर 1919 ईस्वी में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड हुआ क्यों था? चूंकि एक रॉलेट एक्ट नियम था। क्या था? रॉलेट एक्ट। वो नियम क्या था कि अंग्रेज किसी को भी बिना मुकदमा के गिरफ्तार कर लें। जैसे हम किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे बिना कोनो नियम कानून के, तो उसी का विरोध हो रहा था। फिर गोलियां चलाए जनरल डायर, फिर क्या क्या हुआ वो तो बताए हैं। फिर असहयोग आंदोलन। फिर 1921 में इलाहाबाद में ये आंदोलन का नेतृत्व किए। कौन विरोध किए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे भारत, तो है। तो 1921 में नेहरू जी को मिली थी इलाहाबाद से विरोध करने की जिम्मेदारी मिली थी। फिर हमारा देश आजाद हुआ और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उस समय देश की स्थिति दयनीय थी, तो इन्होंने पंचवर्षीय योजना चलाकर भारत के विकास करने का में योगदान दिया, ठीक है। चलिए, जान गए आज बाल दिवस के बारे में। चलिए।